हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। बेटा एक बार फिर से हम आपको अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। लिनियर अलजेब्रा की जो क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाले। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? पिछले क्लास में बेटा हम लोग पहुँच गए थे कि अगर दो सब स्पेस दिया है हमारे पास, क्या दो सब स्पेस दिया है तो उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। लेकिन यूनियन के लिए कुछ कंडीशन थी, यूनियन भी सब स्पेस होगा नहीं होगा उसके बारे में थ्योरम देख लिया था। क्या बोला था? यूनियन सब स्पेस होगा कब? जब W1 कंटेन टू W2 होगा, मतलब एक सब स्पेस दूसरे में अगर कंटेन होगा तो हम बोलते थे वो सब स्पेस होगा। अगर वो कंटेन नहीं होगा तो सब स्पेस वो नहीं होता है। तो बेटा थ्योरम तो देख लिया था हमने, उसका प्रूफ भी देख लिया था। अब पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते जो थ्योरम था। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो थ्योरम था वो क्या, जो उसका स्टेटमेंट था उसका क्या रीजन है हम देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हमें चाहिए V ओवर F वेक्टर स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? इज वेक्टर स्पेस। तो V ओवर F हमें एक वेक्टर स्पेस चाहिए, तो मान लेते हैं V ओवर F हमारा क्या है? R2 ओवर R है। क्या है सर? V ओवर F को मान लेते हैं R2 ओवर R है, R2 ओवर R। ठीक है, क्या है? इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। क्लियर बेटा? हम मान लिया कि R2 ओवर R हमारा क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। अब कोई भी V ओवर F वेक्टर स्पेस होता है तो उसका पहले दो सब स्पेस ले लेते हैं। लेट W1 और W1 को मान लेते हैं सर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, x कामा 0 टाइप का, फॉर ऑल x बिलोंग टू R। बेटा देखो R यहाँ पे फील्ड का काम कर रहा है। R क्या कर रहा है? फील्ड का काम कर रहा है। ठीक है, एंड W2 क्या लिया है? 0 कामा y टाइप ले लिया। क्या लिया? 0 कामा y टाइप का। ठीक है, और y कहाँ का है? R का है। ठीक, B2 सब स्पेस, B2 सब स्पेस। बेटा ये हमारे पास दो सब स्पेस हो चुके हैं। ठीक है, W1 W2 किसके हो गए हैं? V ओवर F का। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। सर हम इसकी इंटरसेक्शन निकालते हैं। किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 निकालते हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 निकालते हैं तो क्या आएगा ये हमें लिखना है। अब थोड़ा सा बेटा देखो W1 के बारे में जान लेते हैं। सर ये W1 क्या कंडीशन रख रहा है? W1 बोल रहा है कि हम तो एलिमेंट रखेंगे R2 ओवर R का, लेकिन किस टाइप का? हमारा जो सेकंड टपल वाला होगा वो 0 होगा हमेशा। सेकंड टपल हमेशा हमारा 0 होगा। पहला टपल कुछ भी होगा जो R से ले सकते हैं। सर तो 0 कामा 0 भी आ सकता है। देखो सेकंड टपल 0 है और फर्स्ट कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में। सर रियल नंबर में 0 आता है, 0 कामा 0 W1 बिलोंग करता है। सर दूसरा ले सकते हैं -1 कामा 0 ले सकते हैं, 1/2 कामा 0 ले सकते हैं, 11 इंटू 0 ले सकते हैं। सर √2 कामा 0 ले सकते हैं। मतलब सर ये जो हमारा आ रहा है W1 उसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के होंगे। बोलो बेटा देख लो, क्या बोला था आपको? 2 टपल में चाहिए, मतलब 2 टपल में ले लिया हमने। दूसरा टपल हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना। देखो सब में 0 दूसरा टपल है, और पहला टपल हमेशा रियल नंबर से आएगा। सर ये पूरा रियल नंबर हमने ले लिया। ठीक, मतलब ऐसा W1 आने वाला है। क्लियर बेटा? W1 हमारा ये फॉर्म करने वाला। बात करते हैं W2 की। सर W2 क्या बोल रहा है? वो भी 2 टपल होगा, लेकिन पहला वाला 0 उनको चाहिए। पहला वाला क्या चाहिए? उनको 0 चाहिए। ठीक है सर, 0 कामा 0 भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दूसरा एलिमेंट कहां से लेना है? रियल नंबर से, और रियल 0 क्या होता है? रियल नंबर में बिलोंग करता है। फिर कुछ भी हो सकता है, और भी ले सकते हैं। 0 कामा 2 ले सकते हैं, 0 कामा 3/2 ले सकते हैं, 0 कामा -5/2 ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं। 0 कामा रूट का एलिमेंट ले सकते हैं। सर कुछ भी ले सकते हैं, ये हो सकता है। अब देखो बेटा W1 ऐसा चल रहा था, W2 ऐसा चल रहा है। अगर हम आपसे बोले कि W1 इंटरसेक्शन W2 निकालो तो बेटा कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन क्या आ रहा है? सिंपल सा दिख रहा है सर, दोनों में 0 कामा 0 के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। रीजन क्यों नहीं आएगा? सर रीजन ये है
कि पहले वाले W1 की बात करेंगे तो सेकंड टपल हमेशा 0 है, और W2 की बात करेंगे तो फर्स्ट टपल हमेशा क्या हमारा 0। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके दोनों टपल 0 है, और उसी वही सिंपल सी अगर बात करें सर वो W1 की आइडेंटिटी है, W2 की आइडेंटिटी है, और किसकी आइडेंटिटी है सर? R2 ओवर R की भी आइडेंटिटी 0,0। तो इसका मतलब अगर W1 इंटरसेक्शन W2 निकाला तो ये क्या होगा सर? ये सिर्फ एक एलिमेंट आएगा इनके बीच, वो क्या आ जाएगा? 0,0। अब 0,0 एक एलिमेंट कैसा एलिमेंट है बेटा? आइडेंटिटी। और आपको पता है कोई भी सेट हो या कोई भी सबसेट हो उसका V ओवर F का जिसके पास सिर्फ आइडेंटिटी हो वो हमेशा फॉर्म क्या करता है? वेक्टर सब स्पेस। सर तो ये W इंटरसेक्शन W2 क्या करेगा? सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। ठीक, तो ये था जो थ्योरम का स्टेटमेंट बोला था कि कोई भी सब स्पेस होंगे V ओवर F का, कोई भी सब स्पेस। अच्छा बेटा ध्यान सुनना, अभी सिर्फ हम W1 इंटरसेक्शन W2 दो सब स्पेस की बात किए, दो से ज्यादा भी सब स्पेस ले लो तुम, 3 सब स्पेस, 4 सब स्पेस, n सब स्पेस ले लो, आर्बिट्री ले लो, मतलब जितना भी लेना है ले लो, सबका इंटरसेक्शन निकालोगे तो कम से कम आपको तो आइडेंटिटी कॉमन आने वाली है। कम से कम आइडेंटिटी तो कॉमन आएगी ही आएगी, बाकी कुछ कॉमन आए चाहे ना। और जैसे ही आइडेंटिटी कॉमन आया तो सब स्पेस होगा। इसका मतलब इस जो थ्योरम था इसका एक स्टेटमेंट और भी हो सकता है, अलग थ्योरम क्या कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब स्पेस ऑलवेज सब स्पेस। ठीक, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब स्पेस, कितने भी सब स्पेस दिए हैं एंड सब स्पेस लो, उनका इंटरसेक्शन निकालो, जो अलग सबसेट बनेगा वो हमेशा क्या करेगा बेटा? सब स्पेस फॉर्म करने वाला। तो ये था इसका। चलो अब इसी पे यूनियन देख लेते हैं। अच्छा बेटा अगर ये क्लियर चीजें नहीं, उसको अगर फिगर समझो तो फिगर भी समझाते हैं। देखो फिगर समझाते हैं। क्या भी क्या दिया था? ध्यान से देखना सर, भी दिया था हमारा R2 ओवर R दिया था। चलो फिगर बना देते हैं। सर भी दिया था हमारा R2 ओवर R। चलो R2 ओवर R सर हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? R2 ओवर R। अब R2 ओवर R में सर ये, क्योंकि R2 ओवर R का मतलब सिंपल क्या होता है बेटा? एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। R2 ओवर का मतलब R का एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया सर और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है? भी है। ये पूरा क्या सर? भी है। कैसा है? R2 ओवर R। बात क्लियर बेटा? दूसरा क्या बोला था कि हमें चाहिए W1। सर W1 क्या बोला था? W1 बोल रहा है कि हमें x,0 टाइप चाहिए, x,0 टाइप। अब बताओ बेटा किस पे इस रियल लाइन में किस पे सेकंड वाला 0 होता है? तो बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस पे होता है। किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे ही होता है, क्योंकि हमें पता है सर एक्स एक्सिस का कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो x,0 टाइप लेते हैं। मतलब जो एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या दिया है, जो एक्स एक्सिस क्या दिया है सर? ये W1 का काम कर रहा है। ये पूरी एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, W1 का काम कर रहा है। ठीक है, सेम W2 क्या दिया था? सर W2 बोला है पहला हमें टपल चाहिए 0, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो बताओ रियल लाइन मतलब ये एक्स लाइन प्लेन में कहां पे ऐसे एलिमेंट मिलते हैं? सर बोलोगे ये वाई एक्सिस पे मिलते हैं, क्योंकि सर वाई एक्सिस के ही एलिमेंट होते हैं 0, वाई टाइप का। इसका मतलब सर ये W2 दिया था, मतलब ये जो लाइन है वो W2 को बता रही है, और ये जो लाइन है W1 को बता रही है, और पूरा जो प्लेन है, जो पूरा प्लेन है किसको बता रहा था? R2 ओवर R को। अब सिंपल सा देखो बेटा, ये इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन पार्ट कहां मिल रहा है? सर बोलोगे कॉमन पार्ट तो एक ही पॉइंट मिलेगा जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिसपे ये इंटरसेक्ट करते हैं दो एक्सिस, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस जिसपे इंटरसेक्ट करते हैं सर वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन होता है। मतलब 2 टपल की बात करें तो 0,0 ही मिल रहा है। मतलब ये बेटा इसका मतलब देख लो, फिगर से समझ लो। फिगर से क्लियर हुआ बेटा कि क्या कॉमन पार्ट आएगा? सिर्फ 0,0 ही क्यों आएगा? ये रीजन था इसका 0,0 आने का रीजन। ठीक है, अब ये 0,0 तो हमेशा क्या करेगा? सब स्पेस की बात करेगा। क्या करेगा? सब स्पेस की बात करेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो अब बात करते हैं यूनियन वाले की बात करते हैं। क्या करते हैं? यूनियन वाले की बात करते हैं। चलो यूनियन वाले में चलो यही लेते हैं हम, भी हमारा सर यही लेते हैं, भी को बोल देते हैं सर R2 ओवर R, R2 ओवर R, और R2 ओवर R को ही बोलते हैं क्या? XY प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन। ठीक है बेटा, XY प्लेन लिया, भी हम क्या लिए? वेक्टर स्पेस जातो XY प्लेन। वही काम करते हैं बेटा, W1 ले लेते हैं। क्या करते हैं? W1 सर लेते हैं, वही लेते हैं वो x,0 टाइप का लेते हैं, सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और W2 भी वही लेते हैं जो अभी लिए थे। क्या लेते हैं? 0,y टाइप का, सच दैट y बिलोंग टू R लेते हैं। ठीक है बेटा,
अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। W1 के एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखना। W1 के सर एलिमेंट आएंगे, अब देखना बेटा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे W1 के सर एलिमेंट आएंगे 0,0 आएगा W1 में, ठीक है, 0,0 आएगा, और क्या आएगा 1,0 आ सकता है, 2,0 आ सकता है, 1/4,0। बेटा बस इतना ही लिया, बाकी छोड़ दिया, बाकी छोड़ रहे हैं इतना, बस ये क्लियर समझ लो कि ये W1 के एलिमेंट आ रहे हैं, डॉट डॉट, ऐसे W1 के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है बेटा। सर W2 का एलिमेंट हम लेते हैं, W2 में भी सर 0,0 आएगा, ये कंफर्म है। उसके बाद क्या आ जाएगा 0,1 आ सकता है, 0,2 भी आ सकता है, 0,1/4 भी आ सकता है, और भी बहुत से एलिमेंट आ सकते हैं सर, W2 के एलिमेंट। ठीक, अब सर हम इसका यूनियन पहले लेते हैं, क्या लेते हैं सर, यूनियन लेते हैं। सर हमें पता है यूनियन लेने के लिए क्या करते हैं, W1 यूनियन W2, मतलब क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, अगर वो रिपीट हो रहा है तो सिंगल बार लिख देते हैं, यही करते हैं ना, कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, अगर वो रिपीट होगा तो उसको सिंगल लिखते हैं। ठीक, सर लिखते हैं दोनों का। सर देखो 0,0 यहां पर भी है, 0,0 यहां पे रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे सर, एक बार लिखेंगे। बाकी इसको ले लें सर, 1,0 आ जाएगा, सर इसको लिख लें 0,1 आ जाएगा, और क्या आएगा सर 2,0 आएगा, 0,2 आएगा, और क्या आएगा 1/4 आ सकता है, और क्या आएगा 0,1/4। ये सभी किस में आएंगे सर, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी किस में आएंगे सर, ये सभी किस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं बेटा, ये सभी हमारे आ रहे हैं W1 यूनियन W2 का। ठीक है, अब ये सब स्पेस है कि नहीं, इनको देखना है। क्या करते हैं सब स्पेस, सब स्पेस के लिए क्या बोला गया था, सब स्पेस के साथ जो भी थ्योरम पढ़े थे कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू, अगर W1 यूनियन W2 में करा देंगे तब भी हमारा सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा, या सिंपल सा बोले जो भी 5 प्रॉपर्टी V प्लस के साथ अबेलियन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इतनी प्रॉपर्टी हम देखते थे। ठीक, तो सर एक प्रॉपर्टी सबसे पहला हम क्या करते हैं, V प्लस में इसको क्लोजर चेक करते हैं। क्या करते हैं, V प्लस में इसको क्लोजर चेक करते हैं। सर V प्लस में अगर क्लोजर चेक करें तो क्या बोले, इसका 2 एलिमेंट उठाएंगे और ऐड करेंगे, 2 एलिमेंट उठाएंगे और क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। चलो करते हैं बेटा, करते हैं। सर इसका एक एलिमेंट हम ले रहे हैं W1 यूनियन W2 का अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा क्या सर, ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या लेते हैं 0,1 लेते हैं। ठीक है, एंड अल्फा 2 दूसरा एलिमेंट लेते हैं सर 0,1,0 लेते हैं। ठीक, 2 एलिमेंट हमने किसका लिया, W1 यूनियन W2 का। सर इनको ऐड करेंगे, सर अल्फा 1 करेंगे प्लस का अल्फा 2, तो ये हो जाएगा 0,1, और प्लस का क्या करेगा 1,0, और जैसे ही ऐड किया सर ये 1,1 आएगा, जैसे ही ऐड करेंगे सर ये 1,1। अब मुझे सिंपल सा बताओ बेटा, क्या 1,1 W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। सर W1 यूनियन W2 की खासियत यह है कि W1 में सॉरी उनके में वही एलिमेंट आ रहे हैं, या तो पहला टपल 0 होना चाहिए या तो दूसरा टपल 0 होना चाहिए। उसमें एलिमेंट वही आएंगे, या तो पहला टपल 0 होना चाहिए या तो दूसरा टपल 0 होना चाहिए। सर या तो पहला टपल 0 होगा, हाँ गया, पहला टपल 0 हो सकता है, पहला टपल, या तो सर दूसरा टपल 0 हो सकता है, दूसरा टपल, और एक पॉसिबिलिटी और है वो 0,0। इसके अलावा कोई किसी टाइप के एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, तो ये 1,1 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि देखो यूनियन में तभी जाएगा या तो ये टपल 0 होना चाहिए या तो टपल 0 होना चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं फॉलो कर रहा है। सर तीसरा कंडीशन था क्या, दोनों 0 होने चाहिए, ये दोनों भी 0 नहीं है, इसका मतलब सर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ये बेटा एग्जांपल था। अच्छा, अब कंडीशन क्या देखा था सर थ्योरम में, थ्योरम बोला था कि वो सब स्पेस फॉर्म करेगा, कब करेगा, जब एक दूसरे में कंटेन हो जाए, एक दूसरे में कंटेन। अब सिंपल सा बताओ, क्या W1 के सारे एलिमेंट W2 में है, क्या W1 के सारे एलिमेंट ना, सिर्फ एक एलिमेंट है 0,0 जो W1 का है वो W2 में है। और देखो जैसे 1,0 W1 में है लेकिन 1,0 W2 में बिलोंग नहीं है, इसका मतलब W1 नॉट कंटेन टू W2 दिख रहा है। इसका उल्टा देखो,
क्या W2 कंटेंट W1 में है? क्या W2 के सारे एलिमेंट W1 में है? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक है, वो क्या है 0,0 और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब सर ना तो यहां से इस थ्योरम में जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे ना तो W1 कंटेंट था W2 में और ना ही W2 कंटेंट था किसमें W1 में। लेकिन हम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या पढ़े थे, W1 यूनियन W2 सब स्पेस तभी होगा जब वो एक दूसरे में कंटेन होगा। तो बेटा देख लिया, W1 W2 में कंटेंट नहीं था, W2 W1 में कंटेंट नहीं था, इसीलिए इनका यूनियन क्या किया, सब स्पेस फॉर्म नहीं किया, सब स्पेस फॉर्म नहीं किया। तो बेटा ये था जो थ्योरम था, हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट था, जिसको हम आराम से प्रूव भी किए थे और इसका एग्जांपल भी देख लिया। क्लियर हो गया बेटा? तो आगे चलें, अब क्लियर हो गया तो आगे चलें। ठीक है बेटा, अभी देखो सिंपल से हम 2 टपल की बात किए, आप चाहो 2 टपल के अलावा कोई 3 टपल ले लो, 4 टपल लो, कुछ भी लो, वो सब स्पेस अगर यूनियन फॉर्म करेगा तभी जब एक दूसरे में क्या होगा, कंटेन होगा। जब एक दूसरे में कंटेन होगा तभी सब स्पेस फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला, नहीं तो नहीं। क्लियर बेटा? ये बात क्लियर हुई? चलो आगे चलते हैं। अगर आपको सर उसका भी एक एग्जांपल दिखा दो यूनियन में, लेकिन कंटेन करते हैं सब, चलो लेते हैं बेटा एग्जांपल, चलो वही करते हैं, इसी टाइप का लेते हैं। V इक्वल टू R2 ओवर R ले लिया हमने, सर वही बात किया आपने XY प्लेन का, क्या किया, XY प्लेन का क्या लिया है, XY प्लेन ही लिया है। सर W1 ले रहे हैं, W1 को बोल दे रहे हैं सर किस टाइप का ले लें, W1 को ले रहे हैं किस टाइप का, वो जो पहला लिए थे x,0 टाइप ले लेते हैं, सच दैट x बिलोंग टू R ले लिया। ठीक है सर, W2 ले रहे हैं, सिर्फ W2 में सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट हम ले रहे हैं, W2 में सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट लिख रहे हैं। वो एलिमेंट क्या है W2 का, W2 का वो एलिमेंट हम क्या बोल रहे हैं सर, सिर्फ 0,0 ले रहे हैं, ये वाला। ठीक, अब बताओ जब इनका इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन निकालोगे तो सर इनकी यूनियन में तो इस टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब वो क्या आ रहा है, इनका यूनियन क्या आ रहा है। अब बताओ, मुझे बताओ W1 इंटरसेक्शन W2 का यूनियन किसके इक्वल टू आएगा, किसके इक्वल टू आएगा। बोलोगे सर 0,0, इसमें एक सिंगलटन एलिमेंट है और इसमें भी 0,0 है, बाकी सारे एलिमेंट W1 के होंगे। इसका मतलब W1 इंटरसेक्ट यूनियन W2 इक्वल टू क्या आ रहा है, W1, और W1 खुद में क्या है सर, सब स्पेस है, खुद में क्या है, सब स्पेस। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, सब स्पेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब। अच्छा, कंटेंट वाली बात, तो यहां से देखो क्या रहेगा, क्या W1 कंटेंट टू W2 में ना, W1 W2 में कंटेंट नहीं है, क्योंकि W1 के पास बहुत से एलिमेंट है, W1 के पास क्या है, बहुत, लेकिन W2 कंटेंट W1 है, W2 सर कंटेंट W1 में, क्यों, क्योंकि W1 के पास सिर्फ एक एलिमेंट है 0,0 और उसके पास 0,0 भी है उसके अलावा, मतलब W2 के सारे एलिमेंट W1 में है, तो ये कंटेन, बेटा देखो जैसे ही कंटेन हुआ तो इनका यूनियन भी सब स्पेस फॉर्म कर गया। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट था बेटा, अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बस माइंड में बैठा लेना सर, सब स्पेस यूनियन फॉर्म करेगा, कब करेगा, जब एक दूसरे में वो कंटेन हो जाए। ठीक, कोई भी एक दूसरे में क्या हो जाए, कंटेन। इंटरसेक्शन हमेशा फॉर्म करेगा, इंटरसेक्शन हमेशा फॉर्म करेगा, वो चाहे कंटेंट की बात हो चाहे ना हो, हमेशा। अब बात यह कि सब स्पेस होगा तो कम से कम इंटरसेक्शन में 0,0 तो बिलोंग करने ही वाला है, 0,0 बिलोंग करने वाला है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। तो बेटा आगे चले, जो आगे टॉपिक पढ़ना है आज का देख लो, क्लियर हो गया तो ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। देखो आज अभी तक क्या देखे हमने, वेक्टर स्पेस देख लिया, वेक्टर सब स्पेस देख लिया, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, सब स्पेस के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो करवाए हैं, और वेक्टर स्पेस की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो आपका हो चुका है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं कुछ अगला टॉपिक पे। बेटा आज पढ़ते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं सर, लीनियर कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ध्यान देना, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक। अब लीनियर कॉम्बिनेशन बेटा पहले डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसको आराम से देखो, उसके बाद आराम से क्लियर हो जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, लेट बी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, बी अ वेक्टर स्पेस।
वेक्टर स्पेस एंड अल्फा बिलोंग टू बी, ऐसे लिखो, एंड अ वेक्टर वेक्टर अल्फा बिलोंग टू बी। ठीक, अभी तक क्या बोला, V ओवर F हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है बेटा, V ओवर F क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है, और क्या है, एक अल्फा उसी वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर हमने लिया है अल्फा। आपको पता है सर, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर बोलते हैं और फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते थे, स्केलर बोलते हैं। ठीक है, देन अल्फा इज said to be linear combination of vector alpha 1 comma alpha of vector alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 dot 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 alpha n if अल्फा इक्वल टू, इफ बेटा ध्यान से देखना, इफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अल्फा प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस का a3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 an अल्फा n प्लस डॉट 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 an अल्फा n। ठीक है, वेयर for all ai belong to f and for all alpha i belong to b। ठीक, i कहां से कहां वेरी कर रहा है, i कितना है बेटा 1 से लेके n तक, i कितना 1 से लेके n तक। ये डिफिनेशन होती है बेटा किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन की। किसकी डिफिनेशन होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन की। क्या लिखा है बेटा, एक बार फिर से देखो, आपके पास एक v ओवर f वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ठीक है सर, V ओवर F वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस V ओवर F वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट अल्फा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट अल्फा। ठीक, उसके बाद अगर वो एलिमेंट अल्फा है, और किसका एलिमेंट है, V का, और V का एलिमेंट क्या होता है सर, वेक्टर होता है, तो उसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। कब बोलेंगे, अगर V के और भी वेक्टर उठाओ, V के और भी वेक्टर उठाओ, उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट वही अल्फा मिल जाता है, मतलब उसी V का एक वेक्टर अल्फा मिल जाता है, तो हम बोलेंगे वो अल्फा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, जो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करें। बेटा एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा, सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं। चलो एग्जांपल देखो बेटा, एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत मस्त टॉपिक है ये। चलो लेट लेते हैं हम लोग, लेट V इक्वल टू सर R2 ओवर R ले लिया। क्या ले लिया, V इक्वल टू R2 ओवर R ले लिया। सर R2 ओवर R मतलब बेटा माइंड में बैठा लो कि वो XY प्लेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, XY प्लेन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका एक वेक्टर लेते हैं, लेट सर इसका एक वेक्टर लेते हैं हम अल्फा, उसको बोलते हैं सर, ये ले लेते कुछ भी 3,4। बेटा सिंपल से बात है, 3,4 XY प्लेन में बिलोंग करता है बेटा 3,4। अब मुझे बताओ, हमें 3,4 बनाना है। क्या बनाना है, 3,4, क्योंकि अल्फा चाहिए। अब ये 3,4 हमें चाहिए, क्या चाहिए, 3,4 चाहिए हमें। अब वो कैसे चाहिए, इसी R2 ओवर R के कुछ वेक्टर उठाओ, ध्यान सुनना, इसी R2 ओवर R के कुछ वेक्टर उठाओ और उनको कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे ये वेक्टर 3,4 फिर से आ जाएगा, तो हम बोल देंगे ये 3,4 हमारा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, उन वेक्टर का। अब सोचो सिंपल सा, बताओ क्या क्या लें, कौन सा वेक्टर लें, उसमें कौन सा स्केलर मल्टीप्लाई करें कि हमें 3,4 मिल जाए। देखो सिंपल सा बोलोगे सर ये ले लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। क्या सर, इसको 0,1 लेते हैं वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या लेते हैं, 1,0 लेते हैं। ठीक है सर, इसमें हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का, और किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का। ध्यान से देखना, ये अल्फा ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है सर, इसको ऐसे लिख देते नीचे,
ये ऐसा काम कर रहा है सर, ये A1 का काम कर रहा है, ये हमारा अल्फा 1 का काम कर रहा है, बीच में क्या लगाना है प्लस प्लस। सर ये A2 का काम कर रहा है 3 और ये क्या काम कर रहा है अल्फा 2 का। इसी टाइप में लिखा है बेटा ना, अल्फा 1 अल्फा 2 वेक्टर किसका भी का लेना है, ले लिया। A1 A2 क्या चाहिए था आपको, फील्ड का चाहिए सर, A1 4 और 3 क्योंकि फील्ड हमारा क्या रियल नंबर ले लिया। अब थोड़ा इनको सॉल्व करो सर, सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, सॉल्व करें कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहेगा 0,4 हो जाएगा, 0,4 और इधर कितना आ जाएगा सर 3,0। इनको ऐड करेंगे सर 3,4 आ जाएगा, क्या 3,4 देखो यही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये 3,4 क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 3,4 इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, किस किस वेक्टर का बेटा 0,1 एंड 1,0। ठीक है, ये हो गया। तो ये सिंपल सा क्या था बेटा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा बेटा लिनियर कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलसी भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एलसी, मतलब क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ये डिफिनेशन होती है लीनियर कॉम्बिनेशन की। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, चलो और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा बेटा ध्यान देना, इनका जो 0,1 1,0 ध्यान से देखो, 0,1 1,0 से चाहोगे ना R2 ओवर R के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दोगे आप। अभी ये बात याद रखना कि सर 0,R2 ओवर R में एक ऐसा पॉइंट है 0,1 और 1,0 जिससे हम सारे वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं किसके R2 ओवर R के। बेटा ये पॉइंट अभी ये दोनों वेक्टर याद रखना, आगे कुछ आने वाला है तो उस टॉपिक में ये काम आएगा। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अब चलो भी कुछ ऐसा लेते हैं सर, भी हम ले लेते हैं ऐसा कुछ, एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकंड की बात, एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड क्या लेते हैं, भी जो ले लें हम ऐसा एक मैट्रिक्स ले लिए, इसका सर 2x2 का क्या लिए ऐसे ले लो, भी क्या है मैट्रिक्स है किसका 2x2 का, बी क्या है हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का, और इसमें फील्ड के एलिमेंट क्या आएंगे रियल नंबर आएंगे। एक हमने ले लिया, ठीक, मतलब जितने भी 2x2 की मैट्रिक्स बनेंगी वो भी हमारा है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। बेटा ध्यान देना क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। चलो इसका एक अल्फा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका अल्फा ले रहे हैं सर, अल्फा ले लेते हैं ऐसा कुछ 2,1, -3, 0। चलो ये अल्फा हमने लिया क्या 2, 1, -3, 5 ये ले लिया। अब बताओ क्या ये अल्फा, अब इसको हमें देखना है क्या अल्फा या लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर ये अल्फा मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगी बेटा, जब इसी भी का मतलब जो मैट्रिक्स 2x2 की है, जो मैट्रिक्स इसकी 2x2 की मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स 2x2 की है उसका कुछ और एलिमेंट उठाएं, उसका कुछ और एलिमेंट लें और उसमें किसका मल्टीप्लाई करें कुछ स्केलर का और ऐड कर दें, तो ये अगर मिल जाएगा ये क्या कर जाएगा यही अल्फा मिल जाएगा, तो हम बोल देंगे ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन। डिफिनेशन तो यही बोली है। चलो सर देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या लिया हमने, फिर से वही सर ये लिखा हमने 2, 1, -3, 5। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं सर, हमने इसको ऐसा किया, देखिए एक वेक्टर ऐसा ले रहे हैं 1, 0, 0, 0 बिल्कुल बिलोंग करता है कि नहीं बेटा बताओ, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट किसके 0 मतलब इसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट लेते हैं ऐसा 0, 1, 0, 0। तीसरा एलिमेंट लेते हैं ऐसा, क्या करते हैं 0, 0, 1, 0। और चौथा एलिमेंट लेते हैं ऐसा 0, 0, 0, 1। अब देखो क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड, अब हमें स्केलर भी चाहिए क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। चलो सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -3 का मल्टीप्लाई करते हैं।
-3 का मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर क्या करते हैं सर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, क्या आता है, इसको ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे सर, ये बन जाएगा ये 2, 0, सर कामा नहीं आता बेटा, फ्लो में निकल जाता है, 0, 1, 0, 0, और क्या हो जाएगा 0, 0, -3 0, और क्या हो जाएगा सर प्लस का क्या हो जाएगा 0, 0, 5। ठीक है, अब सबको ऐड करो, जब सबको ऐड करोगे बेटा क्या हो जाएगा 2, 0, 0, 0, क्या आ जाएगा 2, 0, 1, 0, 0, क्या आ जाएगा 1, 0, 0, -3 0, क्या आ जाएगा -3, और क्या आ जाएगा 0, 0, 0, 5, क्या आ जाएगा 5। अब देखो बेटा क्या हुआ, जो रिजल्ट लेके आना था वही आ गए। इसका मतलब क्या आ गया, ये जो वेक्टर है कौन, ये जो 2 क्रॉस 2 का वेक्टर है सर, ये वाला वेक्टर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इन वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन वेक्टरों का नीचे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं ये 2, 1, -3, 5 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, कौन से वेक्टर का बेटा, ऑफ वेक्टर कौन से 1, 0, 0, सॉरी बार बार काम आ रहा है बेटा, ध्यान देना कामा नहीं आएगा, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, और क्या हो जाएगा 0, 0, 0, 1। ठीक, ये हो गया। तो अब क्लियर हुआ बेटा, और क्लियर हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। ठीक, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। अच्छा बेटा एक और अगर पॉलिनोमियल की बात कर लें, क्योंकि हमने देखो वेक्टर स्पेस में क्या क्या बताया था, कौन कौन वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। आपका हमारा जो जनरल फॉर्म आर था वो कर रहा था, आपको हमने पॉलिनोमियल को बताया था, मैट्रिक्स को बताया था, सीक्वेंस को बताया था, ये सभी क्या करते हैं वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, ये सभी क्या करते हैं वेक्टर स्पेस फॉर्म। तो एक पॉलिनोमियल वाला एग्जांपल देखते हैं, चलो मान लो हम भी ले रहे हैं सर, भी ले रहे हैं वेक्टर स्पेस V ओवर F वेक्टर स्पेस है, किसका है सर पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, ऐसे लिखते हैं Pn ऑफ x, मतलब क्या लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री लिख लिया, मतलब n डिग्री के जितने पॉलिनोमियल होंगे, n डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उनके कलेक्शन को। तो क्या क्या हो सकता है भाई, n डिग्री के पॉलिनोमियल सर 1 हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x के पावर 4 हो सकता है, x के पावर 5, ये जितने भी पॉलिनोमियल मतलब फॉर्म करेंगे, जितने भी पॉलिनोमियल का फॉर्म करेंगे वो क्या हमारा वेक्टर स्पेस का काम करेंगे। ठीक है, चलो बोलें कि अगर मान लो हम इसका एक वेक्टर लें, n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, n डिग्री मतलब उसमें 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल के कलेक्शन को वो रखा है अप टू n डिग्री का मान लिया। ठीक, या जितने भी डिग्री का पॉसिबल है, n हमारा कुछ भी हो सकता है, n हमारा क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, चलो मान लिया सर इसका एक वेक्टर लेते हैं, इसका एक वेक्टर लेते हैं क्या x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब। अब बताओ ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है सर, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब ये अल्फा का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है अल्फा का काम कर रहा है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और किसका है v का, क्योंकि v क्या कर रहा है जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल हैं सबको कलेक्शन को रखा है, सबके कलेक्शन को क्या रखा है। ठीक, अब क्या करते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा फॉर्म कर रहे हैं कि सर अगर इनको बनाना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इनको ऐसे लिख दो सर, इनको क्या करते हैं x लिखा, x स्क्वायर लिखा, और प्लस का क्या किया x क्यूब किया, इनको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं सर 1 से कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर 2 से कर देते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर सकते 3 से, और देखो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये हमारा क्या देखो सेम दिख रहा है, देखो ये 1 2 और 3 ये क्या है, ये a1 का काम कर रहा है, ये a2 का काम कर रहा है, और a3 का काम कर रहा है। सर ये x स्क्वायर और x क्यूब ये किसका काम कर रहा है सर, ये अल्फा 1 का काम कर रहा है, ये अल्फा 2 का काम कर रहा है, ये अल्फा, मतलब कैसा दिख रहा है, ये a1 अल्फा 1 दिख रहा है, a2 अल्फा 2 दिख रहा है, और a3 अल्फा 3 दिख रहा है, जहां a1 a2 a3 स्केलर थे और अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 पॉलिनोमियल है, किसके उसी के एलिमेंट लिए, v के एलिमेंट लिए ना, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये हमारा पॉलिनोमियल 3 डिग्री का जनरेट हो जा रहा है। इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे सर, नीचे हम लिखेंगे कि x प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, किसका है सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
ऑफ वेक्टर, किस वेक्टर का सर, x कामा एक्स स्क्वायर कामा एक्स क्यूब का। ठीक है, ये बेटा सिंपल से हमारा क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है बेटा। अब अगली टॉपिक क्या है, लीनियर स्पेन पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, क्योंकि पीछे का जो एग्जांपल देखा ना, किसका बात की थी, यूनियन और इंटरसेक्शन का वो एग्जांपल, और साथ में ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डिफिनीशन, और उसका आई होप इतना मान के चले बेटा, अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के डिफिनीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज आपको सब क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए